हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कशन करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 20 का, जिसका क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम से प्राप्त हो चुका होगा और उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे। जिन लोगों को इस डिस्कशन का क्वेश्चन प्राप्त नहीं हुआ वे लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना है सक्सेस जोन विद कुमार गौरव, सारा कैपिटल में सर्च करना है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान है। तो इसमें भारत का जो स्थान है 144वां है। कितना है? 144वां है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में क्या है? दूसरा में है फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। तो किसने जीता है? राफेल नाडला ने जीता, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में क्या है? तीसरा में है पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है? पहला दिया हुआ संख्या का पिरामिड, दूसरा है जैव भार का पिरामिड और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल तीन, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो कभी उल्टा नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है चौथा नंबर सवाल में क्या है? चौथा में है वर्तमान में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है पाँचवा नंबर सवाल। पाँचवा में क्या है? पाँचवा में है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान की गई है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2020 में किसे प्रदान की गई है? तो ये रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बात्रा, एम थंगावेलू एवं रानी रामपाल को प्राप्त किया, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है छठा नंबर में क्या है? छठा में है दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। भारत में अब कुल कितने विश्व विरासत शहर या स्थल शामिल है? तो भारत में अब जो है टोटल 40 जो है विरासत स्थल या शहर शामिल है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है सातवां नंबर सवाल। सातवां में क्या है? सातवां में काकेशम युद्ध सैनिक अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो आयोजित हुआ है वो रूस में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? रूस में, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है आठवां नंबर में क्या है? आठवां में है 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो 21वां विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बलबीर सिंह चौहान थे। कौन थे? बलबीर सिंह चौहान, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है नौवां नंबर में क्या है? नौवां नंबर में है हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय किया गया? तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को विलय किया गया, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 10वां नंबर में क्या है? 10वां में भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला टायर पार्क है वो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। क्या हम लोग का राइट आंसर? ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट है 11वां नंबर। 11वां में क्या है? 11वां में है 2020 का रणजी ट्रॉफी का विजेता बना। तो 2020 का रणजी ट्रॉफी का जो विजेता बना वो सौराष्ट्र बना, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 12वां नंबर। 12वां नंबर में क्या है? 12वां में है
1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई? तो वह बीना दास ने चलाई थी, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 13वां नंबर। 13वां में क्या है? 13वां में है देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 14वां नंबर। 14वां में क्या है? किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो किसने दिया था? रीवा के राजा रामचंद्र सिंह ने, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 15वां नंबर। 15वां में क्या है? 15वां में है ए टाइड इन ए अफेयर्स ऑफ मैन ए पब्लिक सर्वेंट्स रिमेंबर्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? प्रदीप लाहिरी, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 16वां नंबर। 16वां में क्या है? स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री 1951 के चुनाव में कहाँ से चुनाव लड़े थे? तो ये कहाँ से चुनाव लड़े थे? बरबीघा से लड़े थे, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 17वां नंबर सवाल। 17वां में क्या है? 17वां में है आंचलिक भाषा का महान लेखक और कथा शिल्प फणीश्वर नाथ रेणु ने 1972 के बिहार विधानसभा का चुनाव कहाँ से लड़ा? तो ये कहाँ से लड़े थे? फारबिसगंज से लड़े थे, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 18वां नंबर सवाल। 18वां में क्या है? 18वां में है दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा थी वो क्या थी? फारसी थी, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 19वां नंबर सवाल में क्या है? 19वां में है कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो कम्युनल अवार्ड जो है वो पूना पैक्ट से रद्द हुआ, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 20वां नंबर सवाल। 20वां में क्या है? रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया। तो रामोसी विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे? चित्तूर सिंह ने किए थे, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 21वां नंबर सवाल। 21वां में क्या है? 21वां में है किस संधि के बाद सॉल्सेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ? तो ये पुरंदर की संधि के बाद, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 22वां नंबर। 22वां में क्या है? 22वां में है जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि जो दी थी वो औरंगजेब ने दी थी, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 23वां नंबर सवाल। 23वां में क्या है? 23वां में है सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। तो सूची 1 में जो दिया हुआ है लेखक है, सूची 2 में रचनाएं हैं। ए में है मुल्ला दाऊद, बी में है मौतबिंद खां, सी में है खाफी खां और डी में है भीमसेन। इधर दिया हुआ है एक में तारिक ए अल्फी, दूसरा दिया हुआ है नुस्ख ए दिलकुश और तीसरा दिया हुआ है इकबाल नामा और चौथा दिया हुआ है मुतखब उल लुबाब। तो इसमें से जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 24वां नंबर। 24वां नंबर सवाल में क्या है? 24वां नंबर सवाल में भी है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है संत का नाम और दूसरा दिया हुआ है सिलसिला। तो पहला में दिया हुआ है ए में दिया हुआ है शेख बहाउद्दीन जकरिया और बी में दिया हुआ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार और सी में दिया हुआ सैयद अली हमदानी और डी में दिया हुआ शेख सरयुद्दीन यौध। इधर दिया हुआ एक में फिरदौसी, दूसरा में ऋषि और तीसरा में चिश्ती और चौथा में सुहारवर्दी। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 25वां नंबर सवाल। 25वां नंबर सवाल में क्या है? 25वां नंबर सवाल में है
25वां नंबर सवाल में है 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था, तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसी टॉट, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 26वां नंबर सवाल। 26वां में क्या है? 26वां में है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है? ऑप्शन बी जो है हम लोग का सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट है 27वां नंबर। 27वां नंबर में क्या है? 27वां में है निम्नलिखित गुप्त शासक का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका कालक्रम निर्धारित करना है। पहला में दिया हुआ है समुद्रगुप्त, दूसरा में है रामगुप्त और तीसरा में है श्रीगुप्त, और चौथा में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी में है स्कंदगुप्त। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा कालक्रम का, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 28वां नंबर सवाल। 28वां में क्या है? 28वां में है सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 29वां नंबर सवाल। 29वां में क्या है? 29वां में है गोंडवाना लैंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग कौन है? मेडागास्कर है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 30वां नंबर। 30वां नंबर सवाल में क्या है? 30वां में है दामोदर घाटी परियोजना से कौन संबंधित नहीं है? तो दामोदर घाटी परियोजना से ओबारा बांध संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 31वां नंबर सवाल। 31वां में क्या है? 31वां में है हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? तो हिमालय में सबसे गहरी गर्त जो है वो सिंधु नदी बनाती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 32वां नंबर सवाल। 32वां में क्या है? 32वां में है प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी है, तो ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 33वां नंबर। 33वां नंबर सवाल में क्या है? भारत में पश्चिम विक्षोभ से जाड़े में कहाँ वर्षा होती है? तो पश्चिम विक्षोभ से जाड़े में कहाँ वर्षा होती है? पंजाब में होती है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 34वां नंबर। 34वां नंबर सवाल में क्या है? कैटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 35वां नंबर सवाल। 35वां में क्या है? 35वां में है चिहुआहुआ किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये किस खनिज के लिए जाना जाता है? चांदी के लिए, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 36वां नंबर। 36वां में क्या है? भारत के कितने राज्य की समुद्री सीमा है? तो भारत के जो राज्य है टोटल 9 राज्य ऐसा है जिसका समुद्री सीमा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 37वां नंबर। बृहत ज्वार आता है, तो बृहत ज्वार कैसे आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 38वां नंबर। 38वां में क्या है? 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वे है, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? दो सा ग्रह बुध और शुक्र है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 39 नंबर। 39 में क्या है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। अगर विश्व का सबसे ठंडा स्थान का बात करिएगा तो वो क्या है? बखोनआस्क है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 40वां नंबर सवाल। 40वां में क्या है? 40वां में है कृष्ण छिद्र श्याम विवर होता है तो सिमट गया तारस, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 41वां नंबर क्वेश्चन। 41वां में क्या है?
निम्नलिखित में से भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं ये सब? ए और बी दोनों में, यानी कि केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और केवल मूल कर्तव्य दोनों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 42वां नंबर सवाल। 42वां में क्या है? 42वां में है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो किस में सुनिश्चित की गई है? ये अनुच्छेद 43 के ए में, यानी कि ऑप्शन डी है जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 43वां नंबर सवाल। 43वां में क्या है? 43वां में है भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो भारत में पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 44वां। 44वां में क्या है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो ये राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 45वां नंबर। 45वां में क्या है? निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद का लक्षण कौन नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 46। 46 में क्या है? 46 में है कौन सा प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? तो ये मनमोहन सिंह जो है वो कभी लोकसभा का सदस्य नहीं रहा, यानी कि ऑप्शन है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 47। 47 में क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष का बात करिएगा तो वो मोहम्मद फजल अली थे, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 48वां। 48वां में क्या है? प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 49वां नंबर। 49वां में क्या है? मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? तो मूल संविधान में जो है वो मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं था, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 50वां नंबर। 50वां में क्या है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित करेगा। तो यह कौन निश्चित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 में क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 326 में है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 52वां नंबर क्वेश्चन। 52वां में क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो यह किस पर प्राप्त हुई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 53वां नंबर सवाल। 53वां में क्या है? 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो इसके उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 54। 54 में क्या है? निम्नलिखित में कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो संविधान का संघीय लक्षण राज्यपाल पद नहीं, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 55। 55 में क्या है? सेबी क्या है? तो सेबी क्या है? वैधानिक संस्था, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 56। 56 में क्या है? मल्होत्रा समिति संबंधित है। तो मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 57। 57 में क्या है? 57 में बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो बाजार का नियम जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? JB सेन ने, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 58। 58 में क्या है? 58 में है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था? यह किया गया था 1886 में, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 59। 59 में क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसको हम लोग मनरेगा बोलते हैं, कब पारित हुआ था? तो मनरेगा कब पारित हुआ था? 2005 में, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 60वां नंबर। 60वां में क्या है? भारत निर्माण योजना का संबंध है। तो भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है?
अवस्थापना विकास से, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 61वां नंबर। 61वां नंबर सवाल में क्या है? 61वां में है विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको SEZ अधिनियम प्रभावी हुआ है, तो ये किससे प्रभावी हुआ है? 2006 में, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 62वां नंबर सवाल। 62वां में क्या है? आर्थिक सुधार के जनक है, तो आर्थिक सुधार के जनक कौन है? मनमोहन सिंह है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 63। 63 में क्या है? 63 में निम्न में से प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो प्रत्यक्ष कर कौन नहीं है? बिक्री कर, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 64। 64 नंबर में क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं NK सिंह है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 65वां नंबर सवाल। 65वां में क्या है? 65वां में है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है, तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 111वां है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 66। 66 में क्या है? 66 में है किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है, तो वो किसके कारण होती है? दाब में भिन्नता के कारण, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 67। 67 में क्या है? 67 में है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे डॉट से जुड़े होते हैं, तो वो किससे जुड़े होते हैं? वो जुड़े होते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 68। 68 में क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 69। 69 में क्या है? 69 में है पर्णव वृत्त किसका रूपांतरण? तो ये तना का रूपांतरण है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर। अब नेक्स्ट है 70। 70 में क्या है? मनुष्य का कशेरुकी दंड में कितना कशेरुक होता है? तो इसमें 33 कशेरुक होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 71। 71 में क्या है? 71 में है अनुवांशिकी के जनक है, तो अनुवांशिकी के जनक कौन है? जॉन मेंडल है, जॉन मेंडल, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 72। 72 में क्या है? यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो यह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 73। 73 में क्या है? 73 में है वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो इसमें जो विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था वो प्लूटोनियम था, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 74। 74 में क्या है? 74 में है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 75। 75 में क्या है? हाँ, 75 में है दूरबीन का आविष्कार किया था, तो दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो कौन किए थे? गैलीलियो ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 76। 76 में क्या है? डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, तो डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्या है? डीजल की वाष्प और वायु, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 77। 77 में क्या है? 77 में है DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो कौन सा यौगिक है जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? साइटोसिन, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 78, यानी कि 78। 78 में क्या? भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंकानूर से, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 79। 79 में क्या है? 79 में है
निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो सबसे कठोरतम धातु कौन है? प्लेटिनम है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 80। 80 में क्या है? कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 81। 81 में क्या है? बेमेल को अलग करना है। बेमेल को अलग करना है तो असीमा चटर्जी जो है वह बेमेल है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 82। 82 क्या है? पनिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? तो पनिहारी जो है वो गुजरात का लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 83। 83 में क्या है? 83 में विष्णु गोविंद जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका किस वाद्य यंत्र से संबंध है? वायलिन से, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 84। 84 में क्या है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा 8 मई को। कब? 8 मई को, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 85। 85 में क्या है? 85 में है गुएर्निका, जो एक मुख्य चित्र है, किस चित्रकार के द्वारा तैयार किया गया? तो ये किस चित्रकार के द्वारा तैयार किया गया? पाब्लो पिकासो के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 86। 86 में क्या है? मजलिस कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो मजलिस जो है वो मालदीव के संसद को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 87। 87 में क्या है? भारत का सबसे लंबा राजपथ है। तो भारत में सबसे लंबा राजपथ जो है NH-44 है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 88। 88 में क्या है? 88 में है यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 89। 89 में क्या है? शेर किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो शेर जो है वो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये नीदरलैंड का है, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 90 नंबर। 90 नंबर में क्या है? 90 में है आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 91। 91 में क्या है? 91 में है क्रिस्पर तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार में होता है? तो ये किसके उपचार में होता है? वंशानुगत बीमारियों, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 92। 92 में क्या है? बिहार से कुल कितने NH गुजरते हैं? तो बिहार से कुल जो है 43 NH गुजरते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 93 नंबर। 93 नंबर में क्या है? 93 नंबर सवाल में है पृथ्वी चित्रानुसार एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करती है, जिसके नाभिक पर सूर्य S स्थित है। इसकी घूर्णन गति ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी? तो किस बिंदु पर अधिकतम होगी? P पर अधिकतम होगी, यहाँ P होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 94 नंबर सवाल। 94 नंबर सवाल में क्या है? 94 में है निम्नलिखित में से किसमें बल नियत रहता है? तो बल किसमें नियत रहता है? तो बल नियत रहता है एक समान रैखिक गति में, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 95। 95 में क्या है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित है। तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 75 है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 96। 96 में क्या है? 96 में है राम, श्याम व मोहन ने क्रमशः 35,000, 98,000 और 91,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में मिले लाभ को इनकी पूंजियों के अनुपात में बांट दिया गया। यदि श्याम का भाग 2282 हो तो कुल लाभ कितना है? तो इसको सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 97। 97 में क्या है? 97 में है अपनी सामान्य गति के
6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे, उस दूरी को समानतः कितने समय लगता है? उस दूरी को समानतः कितना समय लगता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 घंटा 12 मिनट। अब नेक्स्ट है 98। 98 में क्या है? 98 में सोहन एक कुर्सी 7.1/2% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12.1/2% पर ख़रीदा तो 5 रुपया अधिक पर बेचकर 30% लाभ लिया हो, तो कुर्सी की लागत मूल्य क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 99। 99 में क्या है? 99 में है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्ष में 600 रुपया और 3 वर्ष में 624 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4%, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 100वां नंबर सवाल। 100वां में क्या है? 100वां में ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में, तथा ए और बी उसे 2 घंटे में कर सकता है, सी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 घंटा में, यानी कि हम लोग का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।